Okay, my dear students, today the topic is unit number 7, and the name of the unit is Properties of Matter. As you see in this picture, there is a beautiful scenery. Do you see this beautiful scenery? Yes. In this beautiful scenery, you can observe from the top side, there are clouds. क्लाउड्स के नीचे क्या है? क्लाउड्स के नीचे माउंटेन्स हैं, और अगर हम उससे नीचे आते हैं तो ट्रीज हैं, ग्रास है। उससे नीचे आ जाएं तो रॉक्स, और रॉक्स के नीचे आप देख सकते हैं पानी बह रहा है, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो आप देखिए मैटर जो है किस कौन कौन सी स्टेट में है। यहाँ पर मैटर देखिए अपनी तीनों हालतों में मौजूद है। मैटर मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच having weight and occupies space is called matter. Matter क्या होती है? Any substance, any body which have weight and occupy space, that is called matter. There are 4 states of matter that are solid, liquids and gases, and fourth state of matter is plasma, that we will study also. You can see clouds. Clouds कैसे बनते हैं? When the water vaporized and it changes to clouds. So cloud is the gaseous state of matter. Air is the gaseous state of matter. Air is covering all the things. Okay, number 2, you can see these stones or the mountains and the trees. They are the solid state of matter. And the flowing water is the liquid state of matter. You know very well. इसके बारे में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, तो अगर आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का आइडिया हो तो बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों को एक्सप्लेन करता है। और इस मॉडल को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं मैटर की। ये 3 खूबियां बताता है मैटर की काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। Number 1, matter is made up of particles called molecules. You know very well. Second, the molecules remain in continuous motion. And number 3, molecules attract each other. तो कोई भी मैटर है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, चाहे गैस है, तो उसके अंदर ये 3 खूबियां जरूर होती हैं। नंबर 1 कि मैटर जो है वो किन चीजों से बनी है? मॉलिक्यूल से बनी है। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम से, ये आपने पढ़ा। फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये मोशन जो है ये रैंडम हो सकती है, ये मोशन जो है वाइब्रेटरी हो सकती है, ये मोशन ट्रांसलेटरी हो सकती है। ये मोशन तीनों मैटर की खूबियां अलग अलग बताती है और ये डिफाइन करती है। फिर मॉलिक्यूल जो हैं, चाहे वो लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं या सॉलिड हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती है। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है, ये फाउंडेशन है किसी भी स्ट्रक्चर का। आप सॉलिड को स्टडी कर लें, आप लिक्विड को स्टडी कर लें या गैस को स्टडी कर लें, इन तीनों में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है वो डिफाइन करता है कि कौन सी चीज किस हालत में है। फॉर एग्जाम्पल, आप यू कैन सी द टॉप पिक्चर, द मॉलिक्यूल्स of a gas, they are far away from each other. And on the other hand, you can see in the case of liquid, the molecules are far apart, or you can say there is a greater distance between them. And on the other hand, the third place you can see
In the case of solid, molecules are jam packed and there are strong forces of attraction. So they are attracting each other with a stronger force. और ये आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, आयोनिक फोर्सेस होती हैं, फिर बॉन्डिंग, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है या सॉलिड है। अब हम इन तीनों को जरा थोड़ा सा अलग अलग ब्रीफली देख लेते हैं। नंबर 1, सॉलिड्स। सॉलिड की एग्जांपल आपके इर्द गिर्द बेशुमार सॉलिड्स हैं, जैसे पत्थर है, चम्मच है, पेंसिल है, ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड है, और इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है। आप देख सकते हैं आपकी बुक की एक फिक्स्ड शेप है, आपके टेबल की एक फिक्स्ड शेप है, आपके घर की दीवारों की एक फिक्स्ड शेप है। और फिक्स्ड शेप इसलिए है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली held together. They are attracting with a very strong force. So there are strong forces of attraction between the molecules. लेकिन हमने ये भी पढ़ी है इसकी एबिलिटी, पहली दूसरी बात पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। जब मैं आपको KMT कहूं तो इसका मतलब होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसमें आपने पढ़ा था ये मॉलिक्यूल कोई भी जो है ना वो स्टैटिक नहीं होता, दे ऑलवेज वाइब्रेट, आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं। नंबर 2, लिक्विड्स। लिक्विड्स की पिक्चर देखिए जरा, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लिक्विड एंड यू कैन सी एज कंपेयर टू द सॉलिड दे आर laying at a larger distance from each other. Molecules are not jam packed, they have strong force of attraction, they can also vibrate but they can slide upon each other. इसीलिए जब आप एक लिक्विड को लेते हैं, चाहे वो एक पानी का ग्लास ले लें या कोई जूस ले लें, तो आप देखेंगे कि आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब पोर करते हैं तो वो स्लिप होकर उसके मॉलिक्यूल उसी बर्तन की शेप को जो अटेन कर लेते हैं। इट शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कैन स्लाइड अपॉन ईच अदर एंड दे हैव वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और दूसरी बात यह है कि ये अपने कंटेनर की शेप को अटेन कर लेते हैं एंड दे कैन स्लाइड अपॉन ईच अदर। नंबर 3, गैसेस। यू कैन सी इन द सेम region, the same area, there are only a few molecules of gas are present, and you can see the distance between the molecules is for larger than that of liquids and gas, liquid and solids. So due to greater distance they have very weak forces of attraction, they have random motion, they don't have a fixed volume. गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर आप गैस का ढक्कन खोल दें तो क्या होगी, सारी की सारी गैस जो है वहां से निकल जाएगी, वो एवापोरेट हो जाएगी या वो वहां से एस्केप कर जाएगी। तो रैंडम मोशन है, वीक फोर्सेस है, और तीसरी बात यह है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लार्जर डिस्टेंस पे हैं। जी, तो ये कंपैरेटिव स्टडीज को कीजिए, कंपैरिजन करें सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। तो हमारी पूरी जो यूनिवर्स है आप देख सकते हैं इसमें लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैसेस भी है। लेकिन एक जो चौथी हालत है हमारी यूनिवर्स की जो सबसे ज्यादा है, जैसे जितने भी स्टार्स हैं जिनमें हमारा सन भी आता है और जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो ग्लो करते हैं, वो जो चौथी हालत है मैटर की, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपने देखा होगा प्लाज्मा ट्यूब्स, जैसे न्यूऑन ट्यूब्स होती हैं या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, कलर्ड पिक्चर्स बनी होती हैं, उनके अंदर जब उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हाई वोल्टेज जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो वो उन एटम्स को डिसोसिएट कर देते हैं और एटम चेंज हो जाते हैं आयंस में। ठीक है, एटम्स किस में चेंज होते हैं, आयंस में। और इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स और आयंस का मिक्सचर बनता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर या हाई
पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो डिसोसिएट हो जाता है किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, एंड दिस स्टेट एग्जिस्ट, और दिस स्टेट बिकम्स व्हेन there is a fast and a strong electric current, or the heat energy is given to the molecules, and the molecules changes in molecule collide with each other, with the molecules and with the atoms, and due to these collisions the atoms are tear off, and when they tear off the atom divide into electrons and positive ions। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का जो मिक्सचर बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ये जो फायर होती है, आग होती है, ये प्लाज्मा होता है। जो नियॉन बल्ब है, जैसे कि कलर्ड बल्ब है, इसी तरह से और भी कलर ट्यूब्स होती हैं, जैसे मुख्तलिफ आपने देखा होगा प्लाजा में या शॉप्स पे लाइट की ऐनक बनी होती है, या कोई कार्टून बना होता है कलरफुल लाइट्स की। तो ये सारी जो है इनको नियॉन लाइट्स कहते हैं जी। तो यहां तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव यू द आंसर। ओके, हुरैब ने कहा प्लाज्मा क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं। ओके ओके, हमना भी कह रही हैं रिपीट कर दें। ओके ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा एट मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, और इस स्टेट पे क्या होता है, जब किसी मैटर का टेम्परेचर वेरी ट्रिमेंडस टेम्परेचर जब उसका कर दिया जाता है, जैसे टेम्परेचर ऑफ द सन, सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जब बहुत हाई टेम्परेचर गेन कर लेती है कोई सब्सटेंस, तो उसके जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और एटम डिसोसिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिव आयन में। और इस तरह का इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की जो शेप होती है, जो हालत होती है, हम उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ये एक्सट्रीमली हॉट होती है, और इससे रोशनी भी ज्यादा निकलती है। देखिए, the collision between the atoms and molecules of the gas becomes so strong that they tear off the atoms. Atom lose their electrons and become positive ion। भाई जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो जो बाकी रह जाते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। तो फिर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, और फिर इस तरह की जो मिक्सचर जो हालत बनती है, इस स्टेट को, मैटर की स्टेट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किया जाता है प्रोसेस हाई वोल्टेज के साथ। ये जैसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, अगर आप बल्ब को आप गैस इसमें से निकाल देंगे, नियॉन गैस जैसे इसके अंदर डली है, तो ये बल्ब जो है ना वो उस तरह से रोशन भी नहीं होगा। सो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैस अकर इन इट्स आयनिक स्टेट। जब गैस आयन में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द आयंस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हम पढ़ेंगे क्लास 10 में। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। आपने घरों में डेकोरेशन ट्यूब्स कलरफुल देखी होंगी। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल द यूनिवर्स इन द प्लाज्मा स्टेट। यानी हमारी जो यूनिवर्स में ज्यादा स्टार्स हैं, बाकी तो स्पेस ही है ना, तो बाकी क्या रह जाती है? स्टार्स। तो स्टार्स सारे क्या है? प्लाज्मा। तो जो ज्यादा स्टेट है हमारे यूनिवर्स की वो प्लाज्मा है। इसलिए अगर आप दूर से यूनिवर्स का नजारा करें तो आपको ग्लो करती हुई सारी यूनिवर्स नजर आती है। सो ग्लोइंग मीन दे आर एमिटिंग लाइट। So in stars such as our sun, gases exist in their ionic state. So plasma is a highly conducting state. ये आपने याद रखनी है कि ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट है, यानी इसमें से आसानी से करंट पास हो जाता है। It allows electric current to pass through it easily. So if you have got the point, so please tell me now. Hureb and Hamna, are you clear about it? Yes, sir, clear. Okay.
Okay, Hanan, Sir. have you got my Yeah. point now? Okay, thank you. ओके, आज का लास्ट टॉपिक है छोटा सा, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया हुआ है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसी, आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसको या भारी कहते हैं या हल्का कहते हैं। जैसे पिलो, कुशंस, ये भारी नहीं होते, बट इफ यू पिक अप अ पीस ऑफ मेटल यू विल ऑब्जर्व दैट मेटल इज वेरी हैवी। अगर एक ही साइज का एक लकड़ी का ब्लॉक हो और उसी साइज का एक वुड का सॉरी किसी आयरन का ब्लॉक हो, तो ये सेम वॉल्यूम के दो ब्लॉक्स हैं, तो ज्यादा वेट किसका होगा? डेफिनेटली आयरन का होगा, मेटल का होगा, क्योंकि मेटल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है वो सॉलिड वुड के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। तो जो चीजों का स्ट्रक्चर होता है वो उनको डेंस या लाइटर बनाता है। जी, तो चीज का जो स्ट्रक्चर है उसको लाइटर या डेंस बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर जैम पैक एंड दे आर डेंस। तो डेंसिटी क्या होती है? किसी यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, द mass in unit वॉल्यूम, द mass पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना mass है किसी चीज का, वो उसका क्या बनाता है? उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी को आपने पढ़ा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और mass को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी, ये देखिए डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू mass पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमने यहाँ से किसी चीज का मैस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसके वॉल्यूम को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस आ जाएगा। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम इसके सामने चला जाएगा, इंटर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो मैस ओवर डेंसिटी। सो डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। सो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज द इक्वेशन? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, आप मुझे अपने चैट बॉक्स में टाइप करके दें, पानी भारी होता है कि आइस? किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस और वाटर? मैं सी वाटर, कुछ बच्चे आइस लिख रहे हैं, वाटर। आइस, आइस इज हैवियर और वाटर इज हैवियर। ओके, एक क्लू दे देता हूं, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, तो भारी क्या हुआ? बर्फ हुई भारी कि पानी? ओके, सो वाटर इज हैवियर एंड आइस इज लाइटर। देखो, वाटर की डेंसिटी जो है वो 100 ग्राम पर क्यूबिक, 100 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी एक क्यूबिक मीटर जो पानी है वो 1000 किलोग्राम उसके अंदर वाटर होगा, मैस उसका। और देखो, आइस की डेंसिटी कम है, कुकिंग ऑयल की भी उतनी है जितनी आइस की है, इसलिए कुकिंग ऑयल भी आपने देखा होगा पानी के ऊपर तैरता है। पेट्रोल भी पानी के ऊपर रहता है 800। अगर पानी के अंदर पेट्रोल गिर जाए तो उसको अलग करके निकाला जा सकता है। फोम सिर्फ 89, और एयर जो है वो 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर आप नीचे जाते जाएं तो आप देख सकते हैं, उससे शीशा यानी ग्लास 25, एल्यूमिनियम 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, आयरन इज 7900 kilogram per cubic meter. Copper is heavier than iron, 89. Lead is heavier than copper, and mercury is heavier than the lead. And the most heaviest and the denser substance is the platinum. 21,500 किलोग्राम होती है, यानी ये इसका सबसे ज्यादा इसकी डेंस होती है, हैवी होती है। So density की definition याद रखिएगा, density of a substance is defined as its mass per unit volume. So SI unit of density is kilogram per cubic meter.
and we can represent it kg per cubic meter. So this is all about today, my dear students. If you have any question, you can ask me. Hello. Okay, thank you.